नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, इंसिटिव एंड एक्सिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का इंसिटू एंड एक्सिटिव संरक्षण क्या है और इसके क्या फायदे हैं। सब्जेक्ट आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके बारे में आज हम इंसिटिव एंड एक्सिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, जो कि मोस्टली हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे वन्य जीव हैं, वनस्पतियां हैं, या जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं जीव जंतु या वनस्पति, इन सबको दो प्रकार से मैनेज किया जाता है अर्थ सरफेस पे, जिसको हम एक इंसिटिव बोलते हैं, एक एक्सिटिव बोलते हैं। अब सबसे पहले इंसिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो इंसिटिव का मतलब होता है कि जब हम संकटग्रस्त जीव जंतु, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स स्पीसीज के लिए उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करते हैं, तो उसको इंसिटिव कंजर्वेशन बोला जाता है। मीन्स पौधे, पेड़ पौधे, इसके बाद हमारे एनिमल्स वगैरह हैं, स्पीसीज हैं, जिनको उनके प्राकृतिक का मतलब है जहां वो पाए जाते हैं, जहां रह रहे हैं, यदि उसी जगह पे हम उसको सुरक्षित या संरक्षित करके रखते हैं, तो उसको इंसिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एंडेजर्ड का मतलब है संकटग्रस्त, मीन्स व्हेन वी प्रोटेक्ट टू इन एंडेजर्ड मीन्स संकटग्रस्त प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज इंसिटिव कंजर्वेशन। हैबिटेट का मतलब है प्राकृतिक वास, मीन्स हम किसी जंगल में जाएं तो जो वहाँ पेड़ पौधे उगे हैं वो उनका नेचुरल है, प्राकृतिक है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे हैं वो। अब उसमें कितने प्रकार के हमारे एनिमल्स वगैरह हैं हम नहीं जानते। तो क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जितने भी प्रकार के प्लांट्स होते हैं, कई तरह के प्लांट्स हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे अर्थ सरफेस पे कई प्रकार के जीव जंतु हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं, जो आजकल हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसको बचा के रखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, एक इंसिटिव और एक है आपकी एक्सिटिव। ठीक, अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो इंसिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ये मेनली कंटेन्स बायोस्फीयर्स, रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एटसेट्रा। मीन्स जो हमारे ये हैं बायोस्फीयर है, आपकी बायोस्फीयर मीन्स जो, जैसे कि हम बोलते हैं कि भैया हम वन विहार घूमने जा रहे हैं, या हम कोई सेंचुरी घूमने जा रहे हैं भाई, हम जैसे हमारा मंडला में है राष्ट्रीय उद्यान, हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो वो नेचुरल है, वो वहाँ पे पाए जाते हैं, उनको हम कहीं शिफ्ट नहीं किए, वो अपनी जगह पर नेचुरल जो प्राकृतिक हमारी वाइल्ड लाइफ है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, बायोस्फीयर्स हैं या रिजर्व वगैरह हैं, ये सब हमारे इंसिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। ठीक, अब हम देखें एक्सिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। तो जो आपकी एक्सिटिव है, इसका मतलब होता है कि हम जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं, प्लांट्स की, पौधों की, एनिमल्स की या स्पीसीज की, जो हमारे अर्थ सरफेस पे पाई जाती हैं, उनको किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करके उनका संरक्षण करना, देखभाल करना, और उनको अपनी प्राकृतिक जो नेचुरल स्पीसीज या प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं उनको संयोज के रखना, उनकी सुरक्षा करना, देखभाल करना, इसको हम बोलते हैं एक्सिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मीन्स इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, when we relocate to
एंडेजर्ड या रेयर स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल। मीन्स जब हम व्हेन वी लोकेट टू एंडेजर्ड या रेयर स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स टू प्रोटेक्टेड एंड सेफ एरिया, मतलब जब हम संकटग्रस्त एनिमल्स के लिए, स्पीसीज के लिए उसके प्राकृतिक आवास से कहीं दूसरी जगह ले जाकर उसको बचाते हैं, अपनी धरोहर को बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो इट इज मेनली कंटेन्स, इसके अंदर जो आता है इसमें मेनली कंटेन्स एक्वेरियम्स, बोटानिकल गार्डन्स एंड आपके जो एक्वेरियम के अलावा वनस्पति उद्यान हो गए, या आपके प्रिवेजेशन हो गए, या आपके चिड़ियाघर हो गए। जैसे कि हम जानते हैं कहीं चिड़ियाघर में देखने जा रहे हैं, या हम अपने वन विहार में जाते हैं तो वन विहार में किसी फेंसिंग के अंदर यदि हम उनको लाके बाहर से कहीं सुरक्षित रखते हैं, या जैसे आप भोपाल में मछली घर को देख लो तो मछली घर में मछलियों का जो है वो संरक्षण किया जा रहा है, कई प्रकार की फिशेस वगैरह होती हैं तो उनको संरक्षण किया जा रहा है। तो ये हमारे वन विहार में जो हमारे सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, उसके भी बहुत सारी अलग अलग गड्ढों के अंदर पड़े हुए हैं और एक क्लोज उसमें कवर्ड में पड़े हुए हैं, जिसको हम अक्सर जब घूमने जाते हैं तो देखते हैं। तो ये जो हमारी है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। मीन्स कई प्रकार की प्रजातियों को बचा के रखना और उनके प्राकृतिक स्थान से रिलोकेट करना, मतलब किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनको बचा के रखना, उनकी देखभाल करना हमारा एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल में आपका जू, एक्वेरियम या वनस्पति उद्यान बोल सकते हैं, चिड़ियाघर बोल सकते हैं, ये एक्स सिटू हैं। मीन्स जिनको हम तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद एनिमल्स, स्पीसीज या प्लांट्स वगैरह को वहां पे हम संरक्षित करते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज है इजी टू मैनेज एंड लेस एक्सपेंसिव। मीन्स इजी टू मैनेज, इसको यदि हम इंसिटिव की बात करते हैं, मतलब जो प्राकृतिक है, फॉरेस्ट है, आपका राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं, तो वहां पे मैनेज करना आसान है, इजी टू मैनेज एंड लेस एक्सपेंसिव, और कम खर्चा आता है क्योंकि वो आपके प्राकृतिक आवास हैं उनके, जो कि जहां पे पाए जाते हैं हमारे। स्पीसीज कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ये जो स्पीसीज हैं वो हमारे सभी से क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। अब जब आप घूमने जाओगे किसी राष्ट्रीय उद्यान तो आप वहां देखोगे, क्योंकि वो उनका प्राकृतिक क्षेत्र है, फैला हुआ है काफी लंबा, हजारों एकड़ एरिया में, जहां पे वो अपना निवास कर रहे पाई जाती हैं स्पीसीज वगैरह या प्लांट्स या एनिमल्स। नेचुरल हैबिटेट इज मेंटेड, और उस जगह पे इंसिट्यू की एडवांटेज में फर्स्ट 3 जो आपकी एडवांटेजेस हैं वो इंसिट्यू की हैं। तो इसमें नेचुरल प्राकृतिक आवास जो है वो बना रहता है उसका। फोर्थ है एक्स सिटू। एक्स सिटू में क्या होता है, इट प्रिवेंट द डेक्लाइन ऑफ स्पीसीज। मीन्स इससे हम जो हमारी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, उसको हम बचाए रख सकते हैं, उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम एक्स सिटू का उपयोग कर रहे हैं तो जंगल में तो कोई मार के खा जाएगा। जो इंसिटिव है वहां पे कई लोग शिकार करने जाते हैं, शिकारी होते हैं, तो वो उसको जीवित ही नहीं रहने दे रहे, जैसे कि पेड़ पौधे हमारे कटते जा रहे हैं। तो यदि हम एक्सिटिव की बात करें तो यहाँ पे हम जो चीजें विलुप्त होती जा रही हैं उसको बचा के हम अपनी न्यू जनरेशंस के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि भाई इस प्रकार के इतने टाइप्स के हमारे प्लांट्स होते हैं, इतने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, उनको हम रख सकते हैं। इसके बाद एंडेजर्ड एनिमल्स कैन बी ब्रीड इन दीज वे। इस प्रकार से संकटग्रस्त जानवरों को, पशु पक्षियों को हम बचा के रख सकते हैं।
ठीक, तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ इंसिटिव एंड एक्सटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।